नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 के सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की, साथ में कैसे करें तैयारी सटीक रणनीति के साथ में, ताकि आप एक ही बार में अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाए और आप अच्छे मार्क्स ला पाए। ऐसा नहीं कि फाइनल सिलेक्शन में लटक जाए। अच्छे मार्क्स कब आएंगे? जब आप पेपर 1 में अच्छा स्कोर करेंगे और आपका फाइनल मेरिट जो है अच्छी रहेगी। तो इंटरव्यू में अगर आपके मार्क्स खुदा ना खास्ता कम भी हो जाते हैं तो भी आप क्या कर पाएंगे? फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में। उसके पहले दोस्तों, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप हमारा ऐप जो है ऑल एग्जाम प्लेस का डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पेपर 1 की क्लासेस से लेकर टेस्ट सीरीज से लेकर अलग अलग सुविधाएं आपको मिल रही हैं, जो कि यूजीसी नेट से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, एमपीपीएससी के डिफरेंट एग्जाम से रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप एईपी ग्रुप है टेलीग्राम पे, इसे ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो भी एग्जाम रिगार्डिंग अपडेट आएगी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप बिल्कुल जाके इसे क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं और बाकायदा यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहेगी। यूट्यूब क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं, इस नंबर पे हाई कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, पेपर 1 का नया बैच आप लोगों के लिए लाया गया है। जी हाँ, अभी ऑफर में ये जो फीस है 999 है। शिवरात्रि तक ये ऑफर रहेगा। जी हाँ, शिवरात्रि तक ये ऑफर है। 999 रुपए की फीस में आपको पेपर 1 कंप्लीट मिल रहा है, जिसमें आपको लाइव क्लास मिल रही है प्लस रिकॉर्डेड, दोनों देख सकते हैं आप। नोट्स, टेस्ट सीरीज सब आपको इसमें मिल जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में। टेस्ट सीरीज जो रहेगी ऑनलाइन रहेगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एमसीक्यू सीरीज जो है प्रहार बैच भी मिल जाएगा। है ना, डाउट सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट आपके जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। 12 मंथ की वैलिडिटी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको पेपर 1 की जो महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है, जो काफी फायदेमंद होने वाली है आपके एग्जाम के लिए, वो भी मिल जाएगी। तो लिमिटेड टाइम ऑफर है, अभी ज्वाइन कर सकते हैं ऐप डाउनलोड करके। डायरेक्ट न्यू बैच है एकदम। बात करते हैं सबसे पहले तो दोस्तों एग्जाम डेट की। तो आप देख पाएंगे एग्जाम की डेट जो है आ चुकी है। जिसको नहीं पता वो एक बार एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर ले और देख ले, उसमें एग्जाम की डेट मेंशन है। फर्स्ट फेज के जो एग्जाम है, जिसमें ज्यादातर सब्जेक्ट है, वो है 1 जून को। जी हाँ, 1 जून से एग्जाम है। अब आप सोच लो, आपके पास फरवरी के 15 दिन बचे हैं, मार्च के 30 दिन बचे हैं, अप्रैल के 30 दिन बचे हैं और मई के 31 दिन बचे हैं। 30 दिन मान लो, है ना। तो लगभग आप देखेंगे 90, 105 दिनों का समय है। इन 105 दिनों में आपको पेपर 1 भी पढ़ना है और पेपर 2 भी पढ़ना है। पेपर 1 भी इस बार क्या है, पिछले जो सिलेबस था 2022 का, उससे डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे? क्योंकि आप सिलेबस थोड़ा सा लेंदी हो गया है। मतलब जो पिछला सिलेबस था वो तो है ही, साथ में और भी नई चीजें यहाँ पर क्या है आपकी जुड़ गई हैं। तो आप पेपर 1 को हल्के में ले नहीं सकते कि ये सोचे कि हमने 2022 में पेपर 1 पढ़ा था 2022 के लिए, तो ये वाला भी हो जाएगा। नहीं, क्योंकि इस बार आपको काफी सारी नई चीजें जो सिलेबस में जुड़ी हैं, लगभग 30 to 40% सिलेबस आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या करना होगा? कवर करना होगा। तो ये आपको नया बैच जो है हमारा, उसमें पूरा कवर हो जाएगा, वो मिल जाएगा। पैटर्न की बात करते हैं, पैटर्न सेम है। पैटर्न में देखिए कोई चेंजेस नहीं किया गया है। जो लास्ट ईयर पैटर्न था वही अभी पैटर्न है। पेपर 1 से कितने क्वेश्चन होंगे? 50 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, है ना। ऐसे ही पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट है, उससे 150 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा। टोटल आपका जो रिटर्न होगा वो 800 मार्क्स का होगा और 4 घंटे का आपका रिटर्न होगा। 800 मार्क्स में अगर दोस्तों आपने कमाल कर दिया तो फाइनल सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंटरव्यू में किस्मत साथ नहीं देती। कई बार आप वहां पर नर्वस हो जाते हो, आता हुआ चीज भी आप नहीं बता पाते हो, जिसके कारण आपके इंटरव्यू में मार्क्स कम हो जाते हैं। और मेंस में अगर आपके मार्क्स कम है, इंटरव्यू में भी कम हो गए, तो आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाते। इस बार कुछ बच्चों के साथ ऐसा ही हुआ है, जिनके मेंस में थोड़े से बॉर्डर पे थे, इंटरव्यू में भी उनको कम मिल गए और फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए। तो ये गलती ना करें, रिटर्न पे ज्यादा फोकस करें। खासकर पेपर 1 पेपर 2 दोनों पर फोकस रहेगा। तो आप अगर यहाँ पर 800 में से 500 प्लस ला रहे हैं
तो आपके सिलेक्शन के अच्छे खासे चांसेस बन जाते हैं। 500 प्लस, 550, 560 इस तरह से आप ला रहे हैं। मैं अलग अलग कैटेगरी का तो नहीं बता रहा, मैं कॉमन बता रहा हूं कि 500 प्लस आप टारगेट करके चलो मिनिमम लेके आना है। अगर आप देखोगे तो मोटा मोटी 70 से 80% में फाइनल सिलेक्शन हुआ है कई सब्जेक्ट का। ये मैं मोटा मोटी यूआर कैटेगरी के लिए बता रहा हूं। 70 to 80% अगर आप ला रहे हो ओवरऑल आउट ऑफ 900, मतलब 9 8 ही, हाँ 72 720 और 9 7, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर 9 7 63 630, है ना। तो 600 से 700 के रेंज में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन हो गया है उन बच्चों का। इवन कई ऐसे स्टूडेंट इनका 550 580 तक में भी क्या हुआ है, सिलेक्शन हो गया है। तो टारगेट ये लेके चलो कि हमें रिटर्न में ही 70 to 80% स्कोर करना है। 70 से 80% का टारगेट लेके चलो कि भैया 8 7 56 550 प्लस हमें क्या है रिटर्न में लाना ही लाना है, बस बात खत्म। उसके बाद इंटरव्यू में जितना हम अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, अपना नॉलेज वहां पर एक्सप्रेस कर पाएंगे बोर्ड मेंबर के सामने, वो उतने अच्छे मार्क्स देंगे। क्योंकि कई बच्चों के हम लोगों ने मॉक इंटरव्यू लिए, उन्होंने मॉक में जैसा परफॉर्मेंस दिया वैसा ही सेम परफॉर्मेंस कहां पे दिया, बोर्ड मेंबर्स के सामने दिया और उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए, है ना। तो आपको सेम चीज को लेके प्रैक्टिस करना है ना। तो उससे क्या होगा, जो चीज आपने मॉक में पढ़ी है, मॉक इंटरव्यू में फेस की है, वही चीजें आपको क्या है वहां पर देखने को मिल जाती हैं। और काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो होम साइंस में है, आप देखेंगे 91 मार्क्स है प्रियंका के, है ना। तो आप खुद यहां से हिसाब लगा लीजिए, जो उनका मॉक इंटरव्यू भी आप देखिए यूट्यूब पे हमारे डला हुआ है, उन्होंने जैसा मॉक इंटरव्यू में हमने क्वेश्चन किए थे, जैसा उन्होंने अपने आंसर दिए वैसे ही सेम उनको वहां पर पूछा गया और वही चीज उन्होंने वहां पर रिपीट की। तो आप मार्क्स देखिए उनके। तो वही मैं कह रहा हूं कि भाई इंटरव्यू भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है, उसको भी हल्के में ना ले, तैयारी में लग जाए। अगर आपका 2022 वाले सब्जेक्ट का क्लियर हो गया है रिटन एग्जाम, तो है ना। और जिनका नहीं हुआ है क्लियर, तो भाई ये वाली वैकेंसी पे लग जाओ, क्योंकि इस पे पिछले साल से ज्यादा वैकेंसी है। हाँ कुछ सब्जेक्ट में यूआर की वैकेंसी नहीं है, लेकिन जिसमें नहीं है उसको तो आप छोड़ दीजिए। अब क्या कर सकते हैं, ऊपर से हो सकता है अप्रूवल ना मिला हो और आगे चल के उस पर वैकेंसी भी जुड़ जाए, लेकिन फिलहाल आप फोकस कर सकते हैं इस वैकेंसी पे, है ना। तो यहाँ पर आपको टारगेट रखना है 70 to 80% का। अगर इतना आप लाते हैं तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन होगा। रही बात माइनस मार्किंग की, तो काफी बच्चों को बता दूं, नो माइनस मार्किंग, कोई भी माइनस मार्किंग नहीं होती। आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, 100% अपना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कोई मार्क्स नहीं काटेगा अगर आपकी उत्तर जो है आपने गलत लगाए हैं तो, हाँ ना। तो माइनस मार्किंग नहीं है, ये टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। बात करते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 में देखिए चेंजेस क्या हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे पेपर 1 में जो हिस्ट्री है अब बहुत ज्यादा डिटेल में आ गई है। और अगर मैं यहां पर आपको ओवरव्यू दे दूं तो टोटल पहले क्या होता था, 5 यूनिट रहती थी पिछले सिलेबस में, जिसमें 3 यूनिट थी किसकी, एमपी की, 3 यूनिट एमपी की थी, 1 यूनिट आईसीटी की थी, है ना, और 1 यूनिट थी करंट अफेयर की। अब ये था पिछला, है ना, ये ओल्ड सिलेबस है, पिछला सिलेबस है। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, 4 यूनिट जो है एमपी की कर दी गई है। जी हाँ, 4 यूनिट एमपी जीके की कर दी गई है। तो जो बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने एमपी जीके का भी अच्छे से पढ़ा नहीं है, तो उनके लिए यहां पर दिक्कत पैदा कर दी गई है। तो उनके लिए पेपर 1 का कोर्स चल रहा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चों ने एमपी बिल्कुल नहीं पढ़ी, बाकी स्टूडेंट एमपी के भी, तो बिल्कुल पेपर 1 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं आप। एमपी यहां पर अब क्या है, 4 यूनिट हो गई और 1 यूनिट है आईसीटी प्लस करंट अफेयर की। मतलब जो आईसीटी और करंट अफेयर की 2 यूनिट थी उसको मिला के इन्होंने 1 यूनिट बना दिया है, और एमपी की यहां पर 4 यूनिट कर दी है। तो अब एमपी से आपको 40 क्वेश्चन कंफर्म आने ही आने हैं, और 10 क्वेश्चन आईसीटी प्लस करंट अफेयर से, मतलब 50 क्वेश्चन आप देखेंगे यहां पे हो रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हो 40 क्वेश्चन का वेटेज जो है खाली एमपी जीके रखता है। क्या बदलाव हुए हैं सिलेबस में वो देखते हैं। पहली यूनिट में आप देखेंगे मध्य प्रदेश का इतिहास, एमपी की हिस्ट्री, जिसमें
हिस्ट्री को काफी डिटेल में यहां पर मेंशन किया गया, एक एक पॉइंट उसने लिखा है कि भैया केवल इतिहास नहीं लिखा उसने मध्य प्रदेश का, उसने क्या लिखा है, मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास कहां से लेके प्रागैतिहासिक काल से लेके आधैतिक काल से लेके ऐतिहासिक काल, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर आधुनिक इतिहास, फिर स्वतंत्रता आंदोलन, फिर आप देखेंगे तो जनजातीय इतिहास, जनजातीय साहित्य, तो इतना सारा मेंशन कर दिया है डिफरेंट में, है ना। तो हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश आप देख पाएंगे पूरा यहां पर मेंशन है, पूरा डिटेल में आपको हिस्ट्री पढ़ना है। अगर हिस्ट्री खाली आप अच्छे से कर लेते हैं तो यहां से आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन कंफर्म है आपके, एमपी की हिस्ट्री वाला पार्ट है खाली ये, अभी आगे तो अभी आया ही नहीं। में सेकेंड यूनिट जो है वो है एमपी की ज्योग्राफी की, एमपी का भूगोल। इसमें भी देखिए बहुत सारी चीजें नई जोड़ी गई हैं, जैसे कि आप देख पाएंगे नीचे वाला पढ़ेंगे, जैसे यातायात हो गया, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गए, है ना, इसके अलावा वृद्धि और साक्षरता हो गई, जनसंख्या का आकार हो गया, ये पूरा नया है। बाकी तो देखिए वही था, इसके अलावा कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो गया है ना। रिवर वही है, देखिए आप देखिए रिवर्स है, माउंटेन है ना, जियोग्राफिकल लोकेशन है, सॉइल है, टेम्परेचर है ना, फॉरेस्ट है, सब वही है। एक्स्ट्रा में आप देख पा रहे क्या है, पॉपुलेशन साइज आ गया यहाँ पर, ग्रोथ लिटरेसी आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आ गई। ये नया आपको सिलेबस जो है देखने को मिल रहा है, ये नया सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे थर्ड यूनिट जो आती है उसमें दो टॉपिक हैं, एक है पॉलिटिक्स, दूसरा इकोनॉमी, दोनों को बांटा गया है। मतलब अगर आप देखेंगे तो आपका राजनीति और अर्थव्यवस्था, तो ए सेक्शन और बी सेक्शन में इसको बांटा गया है, जिसमें आप देखेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति में काफी चीजें आ गई। यहां पर आप देखेंगे जैसे राज्य सचिवालय, मुख्य सचिव, संभाग आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, ये बिल्कुल नहीं था आपके सिलेबस में पहले, है ना। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर आपका लोकायुक्त हो गया, फिर आप देखिए ये वाला पॉइंट देखिए, है ना, जिला प्रशासन, नगरीय प्रशासन तो चलिए था, पंचायती राज पहले भी था, लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो आयोग आपके आ गए जो कि पुराने सिलेबस में थे एमपीपीएससी के, जो सिविल सर्विस का होता था, वो यहां पर आपका आ गया है। ऐसे ही यहां पर आप देखिए एससी एक्ट जो है, पैसा अधिनियम, ये सब पढ़ाया हुआ है ना, ये आपका नया आ गया सिलेबस में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये आपको कवर करना है, क्योंकि आप देख रहे हो 50% यहाँ पर पॉलिटी में नया सब्जेक्ट जो है सिलेबस जोड़ा गया है ना। तो ये आप देख पाएंगे यहाँ पर, एक तो इलेक्शन कमीशन, अलग अलग टाइप के कमीशंस, दूसरा ये जो एक्ट है ना, ये आपको यहाँ पर पढ़ने हैं, है ना। तो 50% आप देख रहे हैं यहाँ पर नया सिलेबस है पॉलिटी का। इसके बाद इकोनॉमी में भी देखेंगे तो इकोनॉमी में भी यहां पर काफी चीजें हैं, जैसे आप देखेंगे अर्थव्यवस्था का अवलोकन, फिर है कृषि और ग्रामीण विकास की स्थिति, करंट अफेयर के क्वेश्चन आ सकते हैं यहां पर अच्छे खासे, फिर है औद्योगिक और आधारभूत ढांचों की संरचना का विकास, फिर है शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास की स्थिति, फिर आप देखेंगे सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, व्यवसायिक सुगमता, बहुआयामी गरीबी सूचांक, मध्य प्रदेश की स्थिति। तो ये एकदम नया आपको अर्थव्यवस्था में जो है यहाँ पर क्या है देखने को मिल जाएगा। तो कुल मिला के आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पॉलिटी में भी नए टॉपिक जुड़े हैं, इकोनॉमी में भी यहाँ पर नए टॉपिक जुड़े हैं, कुल मिला के दोनों में ही यहाँ पर नए टॉपिक जो है आपके जुड़े हैं। इसके बाद चौथी यूनिट आती है मध्य प्रदेश की जनजाति। ये देखेंगे तो केवल पहले यूनिट जो थी उसमें ही मेंशन थी, अब इसको सेपरेट कर दिया गया है। 10 क्वेश्चन मतलब यहां से आना ही आना है, तय है यहां से आना। अब इसमें देखेंगे तो मध्य प्रदेश की जनजाति का कहां से कहां पर है, उनका संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसके अलावा प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं, पिछड़ी जनजातियां कौन सी है, कल्याणकारी योजनाएं कौन सी हैं, परंपराएं कौन सी हैं, उनके त्योहार कौन से हैं, बोलियां कौन सी हैं, उनका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, इसके अलावा लोक संस्कृति और लोक साहित्य, ये तो आपने पिछले भी पढ़ा था, वो भी यहाँ पर है ना। तो पूरा ये जो है आप देख पाएंगे कौन सा यूनिट है, फोर्थ यूनिट है। इसके बाद आप देखेंगे फिफ्थ यूनिट आती है, जिसमें करंट अफेयर और आईसीटी दोनों आ जाता है। तो करंट अफेयर तो देखिए एज इट इज सेम का सेम है, कोई चेंजेस नहीं किया। आईसीटी में थोड़ी चीजें कम की हैं, जैसे आप यहां पर देखेंगे तो ई कॉमर्स नहीं है ना, लेकिन कुछ चीजें यहां पर जोड़ी भी हैं, साइबर सिक्योरिटी जैसे यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर नहीं है ना। क्लाउड कंप्यूटिंग नया जोड़ा है, डेटा साइंस जोड़ा है ना। इसके अलावा मशीन लर्निंग जो है ना,
AI तो पहले भी था, अभी भी है, लेकिन थोड़ा सा कम भी किया है तो थोड़ा जोड़ा भी है। तो कुल मिला के सिलेबस में काफी यहाँ पर आपको बदलाव देखने को मिलेंगे पेपर 1 के। तो इसको सीरियसली ले, क्योंकि लास्ट ईयर काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पेपर 2 में तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन हार्डली उनके 18-19 क्वेश्चन सही हो पाए। और आपको ये भी पता होगा मिनिमम 40% आपको सही करना है, तभी दूसरा पेपर आपका क्या होगा, चेक होगा। तो इस चीज को दिमाग में रख के चलें कि भाई पेपर 1 में तो मेरे को अच्छा स्कोर करना है, तभी मैं फाइनल सिलेक्शन ले पाऊंगा। अगर पेपर 1 में आप नहीं कर रहे अच्छा स्कोर, तो फिर आप वो हो जाएंगे बीच मझधार में लटकने वाला काम। तो पेपर 1 को अच्छे से प्रेयर करना है। दिन आपके पास है 100 डेज आपके पास है। 100 डेज में बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। जो भी पढ़ना है आपको उस टाइम को आप बांट ले पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। 1/3 टाइम जो है आप पेपर 1 को दें, 2/3 टाइम जो है आप किसको दें, पेपर 2 को दें। मान के चलिए 6 घंटे पढ़ते हैं तो 2 आवर पेपर 1 पढ़िए, 4 आवर आप पेपर 2 पढ़िए। और बिल्कुल हल्के में ना लीजिए, 100 डेज हैं, 100 डेज में टारगेट रखिए कि मुझे पूरी थ्योरी कवर करनी है। एटलीस्ट 80 डेज में, 80 डेज में पूरी थ्योरी कवर कर लेनी है। उसके बाद 20 दिन लास्ट के केवल चलेगा हमारा प्रहार बैच, जिसमें आपको मैं कराऊंगा FLT फुल लेंथ टेस्ट, 50 क्वेश्चन पेपर 1 के डेली लगातार, है ना। तो ये बैच अभी ऑफर में दोस्तों फ्री मिल रहा है पेपर 1 के साथ में। बाद में इसकी प्राइस आपको पता ही है, लास्ट ईयर आपने लिया है 499 का था, अभी भी 499 का मिलेगा। अगर पेपर 1 का कोर्स कंप्लीट लेते हैं तो 999 में थ्योरी लेक्चर के साथ, MCQ सीरीज के साथ, टेस्ट सीरीज के साथ प्रहार बैच भी आपको फ्री मिलेगा। और लास्ट 20 डेज ये प्रहार बैच चलेगा। बहुत शानदार बैच रहा, बहुत शानदार रिजल्ट रहा। काफी स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पेपर 1 नहीं पढ़ा था, फिर भी उसके कारण, प्रहार बैच के कारण वो क्वालिफाई कर पाए पेपर 1 को अच्छे से। तो ये बैच भी आप ज्वाइन करना चाहें तो एंड पे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर शुरू से आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 999 में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। लगातार आपको पढ़ना है, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना। हर टॉपिक की थ्योरी प्लस उसके MCQ आपको बराबर बनाने हैं। और आप हमारा रिजल्ट चेक कर सकते हैं, कम्युनिटी पोर्ट्स चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि ऑल एग्जाम प्लेस लगातार असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मेहनत कर रहा है। और मेहनत जो आपको दिख भी रही है, जो सिलेक्शन हो रहे हैं लास्ट ईयर जो वैकेंसी थी उसमें, जैसे संस्कृत का रिजल्ट देख लीजिए, होम साइंस का देख लीजिए, आप हो सकता है हिंदी का भी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा तो उसका भी आप रिजल्ट देख पाएंगे। तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, अच्छे से टाइम निकालना है। अभी 100 डेज है, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं आप। पेपर 1 पेपर 2 दोनों को टाइम दीजिए, बढ़िया तरीके से पढ़िए, प्रैक्टिस भी करते चलिए। अभी मंडे से आप लोगों के लिए YouTube पे MCQ सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, मंडे से YouTube पे MCQ सीरीज जो है 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, YouTube पे MCQ सीरीज, तो वो भी देखना आप चालू कर दें तो मंडे से आपको बकायदा वो भी मिल जाएगी। लगातार आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो भैया बिल्कुल क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे और भी शानदार वीडियोस आते रहेंगे, अपडेट आती रहेगी। इसके अलावा वीडियो लाइक कर दें। कोई डाउट लगता है तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल वहां भी फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।